कि हम अभी जीडीसी में दे चुके हैं एग्जाम। ये सीनियर क्लर्क का एग्जाम हम दिए हैं अभी और उसका रिजल्ट भी आया है। उसमें टाइपिंग टेस्ट बाकी है। अगर टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो जाता है और मेरिट लिस्ट भी बन जाता है तो हम फिर उसमें चले जाएंगे, जो कि उसका ग्रेड पे 2800 रुपया है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का वीडियो हमारा स्पेशल होने वाला है। आज हम आपको लेके चलेंगे लेवल क्रॉसिंग गेट, एलसी गेट, जो रेलवे का एलसी होता है, उस पर लेके चलेंगे, जानेंगे उनके वर्किंग को, उनके काम, क्या क्या काम होता है उनका, कौन से डिपार्टमेंट से आते हैं और कितना सैलरी उनको मिलता है। तो सारी चीज़ों पे आज डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो ये रहा लेवल क्रॉसिंग। रेलवे की भाषा में इसको लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं और आम बोलचाल की भाषा में इसे यानी कि या तो फाटक बोलते हैं, गेट बोलते हैं, कहीं कहीं गुमटी भी बोला जाता है। इधर हाईवे है, हाईवे से ये रोड आती है और उस पार गांव की तरफ जाती है। और ये हमारा ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, दो है, एक अप लाइन का, एक डाउन लाइन का। तो बेसिकली इसे रेलवे की भाषा में लेवल क्रॉसिंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस पॉइंट पे जो है रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे ट्रांसपोर्ट दोनों यानी कि एक लेवल में क्रॉस करता है। इधर से ट्रेन आएंगी अप का, उधर से डाउन का, और इधर से रोड ट्रैफिक जो होता है ट्रांसपोर्ट, बस, जीप, कार वगैरह वो आएंगे। तो इसीलिए इसको लेवल क्रॉसिंग बोला जाता है। तो लेवल क्रॉसिंग भी कई प्रकार के होते हैं। बेसिकली मोटा मोटी जानिए तो आपका लेवल क्रॉसिंग एक होता है इंटरलॉक, एक नॉन इंटरलॉक, ट्रैफिक गेट होता है, एक इंजीनियरिंग गेट होता है। बेसिकली ये इंजीनियरिंग गेट है जहाँ हम अभी आए हैं और यहीं से गेट का पूरा संचालन होता है। ये जो व्हील देख रही है मैनुअली संचालित होता है, इसे मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, रोड ट्रैफिक और रेल ट्रैफिक दोनों जहाँ पे अधिक होता है, तो वहाँ पे मतलब कि मोटर ऑपरेटेड वो बूम जो है, वो दिख रहा होगा आपको, बूम उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे मोटर ऑपरेटेड बूम दिया जाता है, बस एक स्विच दबाना है और आपका गेट बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक लेस है तो इसीलिए यहाँ मैनुअली ऑपरेटेड, ये मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। इसको विंच बोलते हैं। उसके थ्रू गेट को जब इसको रोटेट करेंगे तो गेट क्लोज होगा धीरे धीरे, उससे पहले वार्न दिया जाता है। तो चलिए, ये सब सारा ये तो आपका मतलब इक्विपमेंट हुआ। गेट का इनसाइड एरिया है, जो गुमटी है, हमारा रूम जो बना हुआ है, इसमें कम्युनिकेशन के लिए जो स्टेशन से डायरेक्ट कम्युनिकेट किया जाता है। तो ये तीन टेलीफोन है, एक रिकॉर्डेड है और दो मैग्नेटो है, एक स्पेयर के लिए रहता है, एक मेन रहता है। तो उसके थ्रू स्टेशन मास्टर जो इन्फॉर्मेशन देते हैं ट्रेन का। और ये एक छोटा सा TSR टाइप का होता है, ट्रेन सिग्नल रजिस्टर, इसमें सारा एंट्री होता है, कौन सा गाड़ी अप डाउन, उसके अकॉर्डिंग। फिर ये इंटरलॉक, चूंकि इंटरलॉक गेट है तो यहाँ पे एक छोटा सा पैनल प्रोवाइड किया गया है। इस पैनल में अभी एक गाड़ी के लिए ब्लॉक किया गया है, उसके लिए अभी गेट क्लोज किया जाएगा। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे एक ग्रीन नॉब दिख रहा होगा, उसके थ्रू गेट का पहले वार्न दिया जाएगा। दीजिए सुजीत। तो जैसे ही उसको रिवर्स किया गया, क्योंकि उधर रोड के साइड में है बजर, तो उतना सुनाई नहीं दे रहा है, उधर पे एक बजर बजता है जिससे कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो अलर्ट हो जाए कि अब गेट क्लोज होने वाला है। गेट पे पहुंच चुके हैं। गेट को जो बताए तो उसको घुमाएंगे और उधर बूम गिरेगा, बूम सेट होगा। व्हील के थ्रू प्रॉपरली बूम को सेट किया गया। उसके बाद वहां से एक चाबी निकाल के इसमें चाबी इंसर्ट किया जाता है। फुल्ली इंटरलॉक्ड है, इसमें कोई भी यानी कि छेड़छाड़ नहीं हो सकता है जब तक सीक्वेंस से सारा काम नहीं होगा। टिकट बॉक्स में लगा दिया और वहाँ पे एक सिग्नल का नॉब रिवर्स करके उसको प्रेस कर दिया गया। तो ये गेट चूँकि सिग्नल से प्रोटेक्ट इंटरलॉक गेट है, तो ये ग्रीन सिग्नल आ चुका है। तो ये सारे वर्किंग यहाँ पे होते हैं, इतना ही वर्क है। एबनॉर्मल में कुछ डिफरेंस हो जाता है। अगर एबनॉर्मल होता है तो उसका प्रोसीजर मतलब अलग है। उसके लिए यानी कि स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेंड पर्सन ही गेट पे ड्यूटी कर सकते हैं, चाहे वो ट्रैफिक गेट हो या फिर इंजीनियरिंग गेट हो। उस पर ट्रेंड पर्सन को ही दिया जाता है, अनट्रेंड को कभी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसका कुछ अपना रूल रेगुलेशन होता है। गेट वर्किंग रूल होता है, एक छोटा सा किताब होता है, उसमें सारा इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। कहीं भी आप स्टेशन पे जो स्टेशन मास्टर काम करते हैं उसके लिए भी SWR होता है, स्टेशन वर्किंग रूल होता है। उसमें सारा चीज डिफाइंड रहता है कि आप इस पर्टिकुलर स्टेशन पे, हर एक स्टेशन का अलग अलग होता है, पर्टिकुलर स्टेशन पे आप किस तरह से काम करेंगे। वैसे हर एक गेट का GWR, गेट वर्किंग रूल
होता है जो कि डिफरेंट होता है। उसमें उस गेट से रिलेटेड सारे लेआउट्स और वर्किंग प्रोसीजर्स उसमें दिया रहता है कि किस तरह से उस गेट पे पर्टिकुलर वर्क करना है। तो इन सब चीज़ों से आप लोग आशा करते हैं समझ गए होंगे कि गेट पे क्या वर्किंग होता है। उसके बाद हम सुजीत भाई से यानी कि डिटेल में कुछ इनके पर्सनल वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल एक ट्रेन आ रही है, ट्रेन पास होने के बाद आपसे मिलते हैं। उसी डायरेक्शन से अभी ट्रेन आएंगी और हमारे सुजीत भाई जो गेट कीपर हैं इनका काम यही रहेगा, जब ट्रेन आएगा ट्रेन को शार्पली ऑब्जर्व करना, बहुत ध्यान से देखना होता है कहीं कुछ टूट फूट नहीं। देखिए इस टाइम पे इनको बस इतना ही देखना होता है कि ट्रेन को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है ट्रेन को, कि ट्रेन में कोई एबनॉर्मल चीज़ तो नहीं है ना, मतलब कि जैसे अनयूजुअल साउंड हो गया या फिर कोई मिस मतलब कि कोई पार्ट हैंगिंग पार्ट है या फिर कोई मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि हार्ट एक्सील हो गया, पहिए में प्रॉब्लम हो गया या और कुछ भी। तो उन सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इमीडिएट इस फ़ोन के थ्रू एसएम को इन्फॉर्म करना पड़ता है ताकि एसएम गाड़ी को रोक के उसको रिस्टोर करवा सके। उसके बाद जैसे कि बहुत लोग जो कि नहीं जानते हैं, तो जैसे कि ट्रेन पास होता है तो उसके बाद वो यानी कि तुरंत हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं या फिर गेटमैन को परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब गलत चीज़ें हैं। रेलवे का एक अपना अलग रूल है, उसमें गाड़ी पास होने के 1 मिनट के बाद जैसे ही एलसी फ्री गेट आया उसके बाद ही ये चाबी निकलेगा तभी गेट ओपन होगा। तो इसीलिए जो भी लेवल क्रॉसिंग से पास होते हैं तो उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए कि जब गाड़ी पास हो गई तो इमीडिएट यानी कि तुरंत गेट ओपन नहीं हो सकता है, कहीं उसमें आपको 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट आपको वेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही वो जब तक फ्री नहीं आएगा तब तक वहाँ से चाबी नहीं निकलेगा। इसमें गेटमैन का कोई मतलब की गलती नहीं है, ये एक तरह का इंटरलॉकिंग है। और यहाँ पे इस गेट का होल एंड सोल मतलब करता धरता जिसको बोला जाए तो गेट कीपर ही होता है। और जो एक ट्रैफिक गेट होता है उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो वर्किंग के बारे में तो मैक्सिमम हम यानी आपको बताने का कोशिश किए और आप लोग समझे भी होंगे। तो चलते हैं अब कुछ पर्सनल चीज़ों पे, क्या मतलब कि गेटमैन को क्या क्या परेशानियों को झेलना पड़ता है गेट पे ड्यूटी करते हुए, कितना पब्लिक प्रेशर होता है, कितना यानी कि ऑफिसर का प्रेशर रहता है, वर्किंग प्रेशर क्या रहता है, वो सारे चीज़ों पे मैं सुजीत जी से बात करूंगा डिटेल में। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार नवादा बिहार से हैं, जो कि हम रेलवे में 2015 से हैं और इसमें हमारा डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में 2 तरह से ड्यूटी मिलता है, एक गैंग ड्यूटी और एक आपको मिलेगा गेट ड्यूटी। गैंग में आपका जो गैंग रहेगा उसमें 10 आदमी ग्रुप में काम करेगा, 10, किसी में 12, किसी में 15, हर एक गैंग में अलग अलग आदमी हैं। और गेट ड्यूटी अगर मिल जाता है आपको, जैसे कि हमको अभी गेट ड्यूटी मिल गया है, यानी गेट कीपर हैं हम, और इसमें हम लगभग 2016 से हैं। और हमारा ड्यूटी रोस्टर एसएम रोस्टर ही है जो कि 8 घंटा का है। और ड्यूटी आने पे आपका यहाँ पे बहुत तरह से डिफिकल्टी का भी फेस करना पड़ेगा। ड्यूटी का तो आप आने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। जब ड्यूटी ज्वाइन कीजिएगा तो किस तरह से आपको ड्यूटी करना है, ड्यूटी का क्या रूल रेगुलेशन है, आपको ट्रेनिंग के दौरान भी बता दिया जाएगा। और जब यहाँ ड्यूटी ज्वाइन कीजिएगा तो आपका सीनियर गेटमैन जो होगा वो भी आपको 4 दिन तक ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद ही आपको अपने आप पे ड्यूटी मिलेगा, आपको इंडिपेंडेंट ड्यूटी तभी मिलेगा आपको। ऐसे आपको जब तक आप ट्रेनिंग में नहीं कीजिएगा ट्रेनिंग, जब तक आपको इंडिपेंडेंट ड्यूटी नहीं मिल सकती है। और ड्यूटी में खास करके गेट ड्यूटी है तो पब्लिक से फेस करना ही पड़ता है। और पब्लिक में बहुत तरह के पब्लिक होते हैं, खास करके अगर पब्लिक ड्रिंक करके आ जाए यानी कि दारू पी के आ जाए तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होता है। नॉर्मल आदमी अगर रहे तब तो आदमी कोई भी समझा देगा तो समझ जाता है, लेकिन अगर ड्रिंक किए हुए हैं तो उस समय थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। उस समय ये नहीं कि हम थोड़ा ताकतवर है तो उससे झगड़ा कर लें। अगर एक से आप झगड़ा कीजिएगा तो वहाँ पे 1000 आ जाएगा, कितना सा झगड़ा कीजिएगा। इसलिए वहाँ पे झगड़ा नहीं करना है, अपना पेशेंस के साथ ड्यूटी करना है, जहाँ तक हो सके उसको समझा देना है। अलाउंसेस क्या क्या आपको मिलते हैं गेट पे? कुछ स्पेशल अलाउंस मिलता है? अगर आपको गेट मैन का ड्यूटी मिलता है तो हर जगह अपना अपना, गैंग में भी स्पेशल अलाउंस है, गेट पे भी स्पेशल अलाउंस है, वो सब क्या मिलता है? तो जैसे कि आपको अलाउंसेस है, 7वां पे कमीशन जब से आया है तो ट्रैक मैनों के लिए एक स्पेशल रिस्क अलाउंस दिया गया है, ठीक है, जो कि सबको मालूम है 2700 रुपया है। और गेट पे ड्यूटी अगर करते हैं तो गेट पे भी 1000 रुपया स्पेशल गेट कीपर अलाउंस के नाम से मिलता है। और बाकी अगर नाइट करते हैं तो नाइट के लिए भी हर एक नाइट के एक नाइट का अलग अलाउंस है, और जितना नाइट कीजिएगा उसको जोड़कर आपको उतना अलाउंस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें मतलब कि प्रमोशन के क्या क्या चांसेस होते हैं, मतलब कि कहाँ तक आप मतलब एज ए गेट कीपर, एज ए गैंग मैन, मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आप
किस पोस्ट तक और आपका एग्जाम जो डिपार्टमेंटल होता है वो दे के आप कहाँ तक जा सकते हैं, वो थोड़ा बताइए। हाँ। डिपार्टमेंटल आज एग्जाम दो तरह से हो रही है। इसमें एक एग्जाम होता है आपका GDCE यानी कि जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें आप GDC से आप, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो इसमें हम GDC से देंगे, जिस पोस्ट का निकलेगा वैकेंसी जिस डिपार्टमेंट का उस डिपार्टमेंट का फिर हो जाएंगे। जैसे SM का निकलेगा तो SM ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है, यानी ट्रैफिक भी उसको कहते हैं, और गुड्स गार्ड भी ट्रैफिक में ही आता है, गुड्स गार्ड भी दे सकते हैं, लोको पायलट भी दे सकते हैं, TC/CC का भी आप दे सकते हैं, और सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, जो भी पोस्ट आएगा आपसे यानी कि जो भी ऊपर है GDC से आप हर एक चीज के लिए एलिजिबल हैं, और आप ज्वाइनिंग के साथ ही एलिजिबल हो जाते हैं। GDC में ज्वाइनिंग के साथ ही आप एलिजिबल हो जाते हैं, और जो भी पोस्ट आगे आएगा उसमें दे सकते हैं। और जैसे कि हम अभी GDC में दे चुके हैं एग्जाम, सीनियर क्लर्क का एग्जाम हम दिए हैं अभी, और उसका रिजल्ट भी आया है, उसमें टाइपिंग टेस्ट बाकी है। अगर टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो जाता है और मेरिट लिस्ट भी बन जाता है तो हम फिर उसमें चले जाएंगे, जो कि उसका ग्रेड पे 2800 रुपया है। फिर उसका डिपार्टमेंटल प्रोसेस जो कि प्रमोशन है उसका अलग हो जाएगा। यहाँ इस डिपार्टमेंट का मेरा फिर नाता मतलब टूट जाएगा, इसका फिर यहीं तक मेरा लास्ट हो जाएगा। उसका फिर जब हम सीनियर क्लर्क में चले जाएंगे तो सीनियर क्लर्क का जो भी प्रमोशन का प्रोसेस है उसके हिसाब से होगा। फिर सीनियर क्लर्क का प्रमोशन जैसे होता है, उसके बाद OS बनेगा, OS के बाद चीफ OS बनेगा, चीफ OS के बाद APO बन सकते हैं, उसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा। APO के बाद आप DPO बन सकते हैं। हालांकि आप चीफ OS तक ही बनेगा प्रमोशन से, उसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप LDC से देते हैं तो LDC में आपको सेपरेट डिपार्टमेंट ही है, जिस डिपार्टमेंट में है आप उसी डिपार्टमेंट का आप एग्जाम दीजिएगा, दूसरा डिपार्टमेंट आपका चेंज नहीं हो सकता है इससे। और इसमें जैसे हम इंजीनियरिंग में है तो इंजीनियरिंग में मेनली एक ही चीज का आता है LDC से, जो कि JE का यानी जूनियर इंजीनियर का आता है, जिसको यहाँ पे PWI बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन में होना चाहिए इंटर लेवल कम से कम, उसमें भी खास करके PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसमें भी 50% होना चाहिए मार्क्स। अगर मार्क्स 50% है आपका तभी आप उसके लिए एलिजिबल है। और हाँ, अगर LDC से देते हैं तो 5 साल आपका सर्विस कंप्लीट होना चाहिए। अगर सर्विस 5 साल कंप्लीट है तभी आप JE के लिए एलिजिबल हैं और LDC के लिए एलिजिबल है। अगर ऐसे आपका आर्ट्स भी है लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक कर चुके हैं तो उसके लिए फिर कोई टर्म कंडीशन नहीं है। पॉलिटेक्निक है, आप 5 साल के बाद JE के लिए फॉर्म भर सकते हैं और उसका फिर एग्जाम होगा, एग्जाम पास कीजिएगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट में आइएगा तब आप फिर JE बनिएगा। हाँ, मैं मतलब कि जो कोई भी हल्का मतलब स्टडी करते रहता है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिपार्टमेंटल में नहीं पता लगेगा, बहुत हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि आप GDC का एग्जाम देके अभी सीनियर क्लर्क का रिजल्ट निकाले, तो एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए कैसा क्वेश्चन था। जैसे कि ओपन एग्जाम होता है अभी, जैसे NTPC का चल रहा है एग्जाम, या फिर आगे ग्रुप D का होगा, तो उसके कंपेयर में कैसा क्वेश्चन आया था आपके डिपार्टमेंट? देखिए, अब तो जनरल का जो होता है GDC का एग्जाम, उसमें भी लगभग ओपन की तरह ही क्वेश्चन रहता है। लेवल थोड़ा आसान ही रहता है, उतना ओपन की तरह हार्ड नहीं है। इसमें भी आपको करंट से पूछा जाएगा, मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, GS भी रहेगा। और हाँ, आपको इसमें वही काम आएगा जो अभी कर रहे हैं तैयारी। ये नहीं कि डिपार्टमेंटल हमको जो भी डिपार्टमेंट मिल जाएगा, ऑपरेटिंग मिल जाएगा, TC कॉमर्शियल मिल जाएगा तो वहाँ जाके तैयारी कर लेंगे, चाहे इंजीनियरिंग मिल जाएगा, गेट कीपर मिल जाएगा तो हम यहाँ आके तैयारी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले से आप तैयारी कर लिए हैं वही तैयारी आपका काम करेगा। यहाँ आके चाहिए कि हम कुछ कर लें तो संभव बहुत कम है, कारण कि आपको पास बहुत जिम्मेवारी बढ़ जाएगी फिर उस समय। और जो तैयारी आपका पहले से है वो भुलाइएगा नहीं, आप खाली बस उसका रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिएगा, आपका तैयारी जस के तस बना रहेगा। हाँ, अगर महीना 2 महीना छूट भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ आके भी रेगुलर रिवीजन करते रहना पड़ेगा। अगर रेगुलर रिवीजन करते रहिएगा तो कोई भी आपका जो डिपार्टमेंटल एग्जाम आता है GDC से या LDC से तो जरूर पास कर जाइएगा आप। तो ये सारा एक्सपीरियंस हमारे सुजीत भाई आप लोगों के साथ साझा किए हैं। तो इससे ज़्यादा आप लोग का एग्ज़ाम चल ही रहा है, तो जिनका NTPC का एग्ज़ाम खराब हो गया, मान लीजिए कि जिनको लग रहा है कि पहले तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत बनाए रखना चाहिए। हाँ, मेरा इनकी CBT 2 के लिए हमें मतलब CBT 1 पास करेंगे। अगर मान लीजिए बहुत ही खराब एग्जाम चला गया फिर आगे ग्रुप D का है, सोचना नहीं चाहिए आदमी को आगे बढ़ते जाना चाहिए। जो पीछे हो गया उसको छोड़ दीजिए, आगे एक नए सिरे से आप तैयारी कीजिए, यानी कि ग्रुप D भी पास करके आप मनचाहे पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। समय समय पे डिपार्टमेंटल एग्जाम आते रहते हैं, जो भी बोर्ड में है, हर एक बोर्ड में आपको वैकेंसी आती रहेगी, GDC से भी और LDC से भी। हाँ, तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है, आप बस कर्म करते रहिए अपना। किसी तरह ये क्या है ना, एक सीढ़ी होता है, सीढ़ी के पहले पायदान पे पहले आप चढ़ जाइए ना, धीरे धीरे अपने यानी कि आप टॉप पे पहुंच सकते हैं। अगर आप में ललक हो, चाहत हो मतलब कि कोई चीज पाने का, तो आप एक पहले मतलब कि घुस जाइए इसमें, रेलवे में आप पहले आ जाइए, उसके बाद तो रास्ता 1000 है।
तो आज के वीडियो में यहीं तक रहेंगे। सुजीत भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हम लोगों के आप लोग हमारे चैनल पे आए और अपना एक्सपीरियंस साझा किया आप लोगों के साथ। तो आगे कोई भी क्वेरी हो आप लोगों का इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ जाके इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।